उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ माननीय सिंगल बेंच के द्वारा नए तरीके से फिर से लिस्ट तैयार करने की बात कही गई है, वहीं डबल रिजर्वेशन का एक और भूत भर्ती में उभर चुका है। इन सबके बाद से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन जरूर कर रहा होगा कि आखिर इससे कैसे पीछे छुड़वाया जाए। एक साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी 6800 की चौथी लिस्ट आने से पहले जो ओबीसी एसटी एससी से संबंधित अभ्यर्थी थे वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे और चुनावी मुद्दा बन करके उभरा था। अब वही हालात फिर से उत्तर प्रदेश में पनपने लगे हैं। वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उससे ठीक लगभग एक साल पहले फिर से दलित और ये सभी मामले उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के सहारे। इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास भी 69,000 से प्रभावित अभ्यर्थी डायरेक्टली अब जा करके इस मुद्दे को उठाने के लिए कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा भी इस मामले को एक तरीके से ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया गया था। तो ये तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बहुत जोर शोर से मामला उठने वाला है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का। इन सबके बाद से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश शासन की बात कर लें, इसका कोई एक सटीक और परमानेंट हल जरूर निकालने के लिए सोच विचार कर रही होगी। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये माननीय सिंगल बेंच का फैसला माननीय डबल बेंच में भी जा सकता है और उसके बाद से होते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर डबल बेंच से निस्तारित नहीं होता है तो इन सबके बाद उत्तर प्रदेश के जो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सब से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सिंगल बेंच के बाद फैसले के बाद से कहीं ना कहीं सीटें जोड़ने के आसार दिख रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। और एक दो सीट नहीं बल्कि हजारों की संख्या में सीट जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं उनको अब सिस्टम से निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वैसे भी माननीय सिंगल बेंच के द्वारा अपने ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक पॉलिसी बना करके इनको एडजस्ट करे किसी भी प्रकार से, तो उनको निकालना तो एक तरीके से असंभव कार्य है। तो जब नई लिस्ट बनेगी तो उसमें मान लीजिए हजारों छात्र अगर अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो समायोजित करना ही पड़ेगा। तो अब इस हिसाब से नए शिक्षक भर्ती के लिए जो पद थे वो 69,000 में फिर से जोड़ने पड़ सकते हैं। तो इन सबके बाद से जो एक पूरी पृष्ठभूमि बन रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के क्या कुछ हो सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अब ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, लगातार जब से कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है दिनांक 13 मार्च 2023 को, उसके बाद से 14, 15, 16 आज तीसरा दिन है, लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर और इको गार्डन में 6800 से संबंधित चयनित अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, मुद्दा उठाने के लिए एक तरीके से तत्पर दिख रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो अब राज्य सरकार भी इन सभी मुद्दों से पीछा छुड़वाना चाहेगी, क्योंकि एक तरीके से आपने देखा होगा कि पहले से ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर पिछड़ा दलित विरोधी जैसे मामले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले थे। तो उन सभी मुद्दों पर फिर से लोगों का ध्यान ना जाए, इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको डबल बेंच में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एक तरीके से चैलेंज करे, लेकिन उसके लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा मना कर दिया गया। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि हम अध्ययन कर रहे हैं जो कि माननीय सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया और उसको लागू करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो सीधे शब्दों में एक बार फिर से रिविजिट किया जाएगा जो कि लिस्ट बनाई जानी है। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि 6800 से संबंधित अभ्यर्थी तो लगातार 3-4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। तो ये सब चुनावी मुद्दा ना बने, इसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या नई शिक्षक भर्ती हो सकती है। क्योंकि अगर राज्य सरकार या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा करे तो कहीं ना कहीं जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो धरना प्रदर्शन छोड़ करके जाहिर सी बात है अगली भर्ती में सम्मिलित होने के लिए तत्पर दिखेंगे। लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा या नहीं, ये तो खैर भविष्य की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि मुद्दा इतना उलझ चुका है, क्योंकि जो 6800 से संबंधित अभ्यर्थी हैं और जो माननीय सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी कई पॉइंट्स हैं। जैसे कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी की बात की गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि
90 से 96 के बीच में है वो अपने ही कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो 97 या फिर उससे ऊपर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी पा करके एमआरसी के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, तो एक केस का हवाला देते हुए माननीय सिंगल बेंच ने उनको जो कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी, चूंकि उनसे उनका नंबर ज़्यादा है, तो उनको उनके चयनित जिले में सेलेक्ट करने के लिए बात कहा गया। तो अब इसका तो मतलब दोनों हो गया। जब बच्चे को अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, उसकी ही कैटेगरी में रख रहे हैं, और मान लीजिए बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में चला गया 97 नंबर पाने की वजह से, तो अब उसको ओबीसी के अंतर्गत उसकी चयनित सूची में भी रखना है, तो ये तो कहीं ना कहीं विरोधाभास हो गया ना। क्योंकि एक तरफ जहां आप ओबीसी में रखने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनरिजर्व में सेलेक्ट करके फिर ओबीसी वाला चयनित वाला अगर उसको देना है तो वो कैसे होगा। तो ये सभी चीजें अभी कंट्राडिक्टरी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मामला माननीय डबल बेंच में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी आसार दिख रहे हैं। तो नई शिक्षक भर्ती से कहीं ना कहीं इस जो अभ्यर्थी एक तरीके से दबाव बना रहे हैं कि 6800 को कैसे भी करके बचाया जाए, उसको कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नए बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो भी कई लंबे समय से, लगभग 4-5 साल से वो भी नई शिक्षक भर्ती का मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी अगर मैदान में उतरते हैं तो फिर सरकार के पास इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि इस पूरे मामले को इस प्रकार नई शिक्षक भर्ती देकर के दबाया जा सकता है। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती जैसे आएगी तो सभी अभ्यर्थी, चाहे वो धरना प्रदर्शन में हो, चाहे 6800 से संबंधित अभ्यर्थी हो, वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ करके नई शिक्षक भर्ती की तैयारी में चले जाएंगे। लेकिन कुछ लूप होल्स जो हैं, जो कि सिंगल बेंच के कई पॉइंट्स में आप लोग देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर ये रास्ते खोले रहेंगे अभ्यर्थियों के माननीय कोर्ट में जाने पर भी। तो कहीं ना कहीं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट मंथन जरूर कर रहा होगा कि क्या एक नई शिक्षक भर्ती दे करके इन सभी मामले को दबाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सदन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 51,112 पद रिक्त होने के बारे में स्वीकार भी किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर के छात्र शिक्षक अनुपात परिपूर्ण है और नई शिक्षक भर्ती की अभी बात नहीं की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुनावी मुद्दा बन गया लोकसभा चुनाव में लेकर के, तो कैसे भी करके इस मुद्दे को दबाने के लिए ही सही नई शिक्षक भर्ती के संबंध में कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।